दोस्तों, भारत कूटनीति के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि जो बेल्ट एंड रोड परियोजना आज से कुछ महीनों पहले तक चीन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जा रहा था, अब उसे एशिया से लेकर यूरोप तक में धिक्कारा जा रहा है। और एक एक करके ढेर सारे देश बीआरआई की असलियत को जानकर इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलते जा रहे हैं, जिनमें सबसे लेटेस्ट झटका चीन को इटली की तरफ से मिला है। इटली ने कुछ दिनों पहले ऐलान कर दिया था कि वो बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद G7 में अब ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस परियोजना का हिस्सा हो। लेकिन ये बस चीन की हार नहीं, बल्कि भारत की एक काफ़ी बड़ी जीत है। और इटली का बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकलना भारत के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की हकीकत बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। दरअसल दोस्तों, अब भारत का IMEC प्रोजेक्ट इटली की मदद से तेज़ी से यूरोप तक पहुंच सकता है। जब से इटली ने चीन के प्रोजेक्ट को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया है, तब से ही भारतीय प्रोजेक्ट की सफलता की दर काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि चीन पिछले 2 दशक यानी कि 20 साल से पूरे यूरोप में एक के बाद एक करके बंदरगाह हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। IMEC प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है उसमें चीन के पास 100% की हिस्सेदारी मौजूद है, जिसका नाम है पेरियस बंदरगाह। यह बंदरगाह ग्रीस में मौजूद है, जिसमें चीन आज भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। लेकिन अब क्योंकि इटली बीआरआई से बाहर हो चुका है, उसकी वजह से ग्रीस में मौजूद इस बंदरगाह के चीन के लिए इस्तेमाल की बड़ी भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। चीन यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बीआरआई का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन इटली ने इससे अपने हाथ पीछे खींचकर चीन को दिखा दिया कि वो अब भारत के साथ जाना चाहते हैं। भारत IMEC को विकसित करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है। G20 की मीटिंग के दौरान ही अमेरिका की सहायता से इसका ऐलान किया गया, लेकिन तब से लेकर अब तक एक के बाद एक चुनौतियां इसमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो तुर्की ने भारत के इस प्रोजेक्ट को लेकर बुरा भला कहा, और फिर इजराइल हमास के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इजराइल वही देश है जिसके बंदरगाह का इस्तेमाल करके हम यूरोप तक पहुंचना चाहते हैं। ऊपर से सभी इस्लामिक देशों और इजराइल के बीच मौजूद तनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को तेजी से विकसित करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जहां एक तरफ इलाके में हो रहे युद्ध और विवाद एक शॉर्ट टर्म परेशानी है, क्योंकि इन्हें काबू किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ चीन का इटली में लगातार इन्वेस्टमेंट करना एक ऐसी चुनौती है जिसके खिलाफ कानूनी तौर पर भी कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे में इटली को खुद ही चीन के जाल से बाहर निकलना था, और बेल्ट एंड रोड परियोजना को मना करके इटली ने बिल्कुल वैसा ही किया है, जिसके बाद भारत का इकोनॉमिक कॉरिडोर अब यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। हालांकि भारत के लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन हम चीन के प्रभाव को टक्कर दे सकते हैं। बता दें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। इनमें पहले ईस्ट कॉरिडोर होगा, जो भारत के मुंबई से संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाह तक बनाए जाने वाला एक जल मार्ग होगा। इसके इस्तेमाल से भारत बड़े कार्गो जहाज का इस्तेमाल करते हुए कार्गो को UAE में शिप कर पाएगा। साथ ही इस रास्ते में हम कई अलग अलग तरह की पाइपलाइन को भी विकसित करने वाले हैं, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से लेकर इजराइल तक रेलवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा, जिससे इन कंटेनर्स का ट्रांसपोर्ट इजराइल तक किया जा सके। वहां से इन कंटेनर्स को कार्गो जहाज से ग्रीस में शिप किया जाएगा, जिसे वेस्ट कॉरिडोर नाम दिया गया है। ऐसे में अगर समझने की कोशिश की जाए तो इटली का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलना चीन के लिए एक ऐसा झटका है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चीन की तरफ से धमकी दी गई है कि जो भी देश बेल्ट एंड रोड परियोजना को छोड़ रहे हैं, वो उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ भी हो, ये बात तो साबित हो ही चुकी है कि कूटनीति के मामले में भारत चीन से ऊपर है। हमें थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि IMEC कॉरिडोर चीन के BRI से ज़्यादा सफल बनकर सामने आ सकता है। साथ ही दोस्तों, भारत इस साल टारगेट लेकर चल रहा था कि हम पेट्रोल में 15% इथेनॉल मिक्स करने की स्थिति हासिल कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये टारगेट हासिल नहीं हो पाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होने वाले शुगर केन पर भारत के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं। दरअसल इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर केन के इस्तेमाल पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की कमी न हो, इसके तहत लिया गया है। बता दें कि जहां एक तरफ पिछले साल हमारे देश में शुगर केन का प्रोडक्शन 36.6 मिलियन टन था, इस साल ये प्रोडक्शन मात्र 34.7 मिलियन टन का रह गया। ऐसे में अगर हम 4 मिलियन टन शुगर केन सिर्फ एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सप्लाई कर दें, तो डोमेस्टिक मार्केट में इस्तेमाल के लिए केवल 29.4 मिलियन टन शुगर केन ही बच पाएगा, और इससे शायद हम पर्याप्त चीनी नहीं बना सकते, जिसकी वजह से भारत सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती, और हमने साफ तौर पर कह दिया कि इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर केन जूस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
दोस्तों, इथेनॉल भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल से हम न सिर्फ पेट्रोल को खरीदे जाने पर किए जाने वाले कई बिलियन डॉलर की रकम में कटौती कर सकते हैं, बल्कि इससे हमारे पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर देश में चीनी जैसी बेसिक आइटम की सप्लाई में कमी न हो, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।